नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुजरात वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में जनता से लगातार दूसरी बार बचत की अपील की। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो तेल का इस्तेमाल कम करें और कार पुलिंग को बढ़ावा दें। पीएम ने कहा, मैं गुजरात में हूं, इसलिए मैं ये अपील ज्यादा हक से करूंगा। मोदी ने एक बार फिर सोना कम से कम 1 साल तक न खरीदने की अपील दोहराई। साथ ही उन्होंने लोगों से विदेश यात्रा नहीं करने की भी अपील की। देखिए खास रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनावी रह्या छे। सरदार साहेबना सपनाना भारत माटे विश्व नेता ने अपना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी संकल्पबद्ध छे। सरदार साहेबना अखंड भारतना निर्धार ने तेमणे धारा 370 नाबूद करीने पार पाड्यो छे। सरदार साहेबना जीवन कवन ने जन जन सुधी पहोंचाडवा तेमनी 150मी जन्म जयंती राष्ट्रीय उजवणी तेओ करावी रह्या छे। सरदार साहेबना विराट व्यक्तित्वनो विश्वने सतत अहसास आपती विश्वनी सौथी ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटीनु निर्माण कराव्યું છે। લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ માટેના વડાપ્રધાનશ્રીના આવા સમર્પણ અને અખંડ ભારતને એક અને શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવવાના સેવા દાયિત્વને સરદાર ધામે વધાવ્યા છે। આજે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનું સૌથી પહેલું સરદાર ગૌરવ રત્ન એવોર્ડથી બહુમાન થયું છે। એ આપણા સૌ માટે ગૌરવની ક્ષણ છે। આ સન્માન માટે પણ વડાપ્રધાનશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। સંસ્કાર અને શિક્ષણની નગરી વડોદરામાં સરદાર ધામના લોકાર્પણ માટે આજે તેઓ આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે। પાટીદાર સમાજ દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે વસ્યો હોય, ગુજરાતના ખમીરને ગૌરવ અપાવતો પાણીદાર સમાજ છે। શૂન્યમાંથી સર્જન કરવા માટે પાટીદાર જાણીતો છે। પથ્થરને પાટું મારી પાણી કાઢવાનું ખમીર સમાજમાં રહેલું છે। માત્ર ખેતી નહીં પણ ઉદ્યોગ ધંધા, વેપાર, પંચાયતથી પાર્લામેન્ટ સુધી દરેક ક્ષેત્રે પાટીદાર સમાજે મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે। સમાજની સેવા પ્રવૃત્તિઓ દેશ અને રાજ્યમાં તમામ સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ બની છે। સરદાર સાહેબ સૌને સાથે લઈને ચાલવાની સંસ્કૃતિ અને વારસો પાટીદાર સમાજને આપ્યો છે। આજનો આ સરદાર ધામ લોકાર્પણ અવસર जनशक्ति ताकतનું उत्तम उदाहरण है। आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए पण जल शक्ति, जनशक्ति, ज्ञान शक्ति, रक्षा शक्ति ने ऊर्जा शक्तिना शक्ति पंचामृतथी गुजरातना वैश्विक विकासनी इमारत रची है। समाज और संगठननी शक्ति शिक्षणमां केवुं अमूल परिवर्तन लावी सके ते सरदार धामना आ संकुलने जोईने ख्याल आवे। गामडामां वसता दीकरा दीकरीओना अभ्यासनी चिंता समाजना मोभीओ करे। दीकरीओ शहेरमां जईने क्यां रहेशे तेनी व्यवस्था करे, त्यारे समाज निर्माणमांथी राष्ट्र निर्माणना ध्येय साथे सरदार धाम जेवा विशाळ प्रकल्पो ऊभा थाय छे। आ माटे सरदार धामनी समग्र टीमने पण अभिनंदन पाठवुं छुं। आ कार्यक्रम सरदार धाम मिशन 2026 अंतर्गत पाटीदार समाजे जे 5 संकल्पों कर्या छे तेने सिद्ध करवानी दिशानो कार्यक्रम छे। सरदार धामे आजे दरेक समाजना तेजस्वी और जरूरियातमंद विद्यार्थीओ माटे पण 500 करोड़नी सरदार धाम विद्या सहाय योजना लॉन्च करवानी पण वात करी छे। वडाप्रधानश्रीए आपेला सौना साथ सौना विकास मंत्रने सरदार धामे साकार कर्यो छे। आदरणीय वडाप्रधानश्रीए आत्मनिर्भर विकसित भारत 2047 माटेनो संकल्प कर्यो छे। समाज निर्माण थी राष्ट्र निर्माण द्वारा विकसित भारत 2047 माटे विकसित गुजरात बनाववामां आपणे सौ साथे मळीने कार्यरत रहीशुं एवा विश्वास वडाप्रधानश्रीने आपीने विरमું છું। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। खूब खूब आभार मान्य मुख्यमंत्री श्री। सरदार धामना सेवाकीय यज्ञमां राज्य सरकारना मक्कम सहयोग અને આપના પ્રોત્સાહક શબ્દો બદલ અમે સદાય આપના ઋણી રહીએ છીએ।
અવસર ગાથાની કેટલીક ક્ષણો માત્ર સર્જાતી નથી, તે સમયના ભાલ પર સુવર્ણ અક્ષરે અંકિત થઈ જાય છે. લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે રાષ્ટ્રને અર્પણ કરેલા એક ભારતના મહાસંકલ્પને આજે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના દ્રષ્ટિવાન નેતૃત્વમાં શ્રેષ્ઠ ભારતના વૈભવી શિખરો સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે. ત્યારે આજે વડોદરાની આ ગૌરવવંતી ધરતી બનવા જઈ રહી છે સેવા, શિક્ષણ અને સંસ્કારના નવા યુગની સાક્ષી. સરદાર ધામ 3 વિદ્યાર્થી ભવનનું ભવ્ય લોકાર્પણ, કેળવણી ધામ કન્યા છાત્રાલય નિકોલ અમદાવાદનું મંગલ ખાતમુહૂર્ત અને યુવા સપનાઓને નવી દિશા આપતી સરદાર ધામ શિક્ષણ સહાય યોજનાનો શુભારંભ. સાથે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીથી લઈને કલમ 370 સુધી, રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસથી લઈને એકતા નગરની વિકાસ યાત્રા સુધી સરદાર સાહેબના સ્વપ્નોને સિદ્ધિના શિખરો સુધી પહોંચાડનાર આ યશસ્વી નેતૃત્વની ગૌરવ ગાથા દર્શાવતી એક પ્રેરણાદાયી દૃશ્યાવલી આ અવસરને વધુ ઐતિહાસિક બનાવશે. અને આ ગૌરવમય પળે હું અત્યંત આદરપૂર્વક માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને વિનંતી કરું છું કે તેઓ રિમોટનું બટન દબાવી સરદાર ધામ 3 ડોક્ટર દુષ્યંત અને દક્ષા પટેલનું લોકાર્પણ, કેળવણી ધામ કન્યા છાત્રાલયના ખાતમુહૂર્ત અને સરદાર ધામ શિક્ષણ સહાય યોજનાના શુભારંભની વિધિ સંપન્ન કરશો. આવનારા ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો શંખનાદ થઈ રહ્યો છે ત્યારે તાળીઓ સાથે આને આવકારીએ. साथियों, गुजरात और देश में विकास के प्रयासों के बीच एक और विषय संवेदनशील होता जा रहा है. पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है. पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव. इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है. अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है. जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे. सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो. लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है. हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी. इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है. आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं. देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें. आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है. इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है. और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है.
जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती हो। साथियों, भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है, और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मैंने कल कर्नाटका और तेलंगाना में भी इस बारे में चर्चा की है। मैं आज गुजरात में भी अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं, और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला हूं। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं
अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। यहां लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, श्रेष्ठ चीजों का उत्पादन करते हैं। साथियों, हमारे में से ज्यादातर खेती के कारोबार की दुनिया से पैदा होकर के यहां आए हैं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप